हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 10.1 को आज हम हल करेंगे। इसमें देखेंगे ना, हमारा चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हल करने से पहले ना दो चार बातें आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ना चर होता है, ठीक है, एक अचर होता है। और जस्ट जो इस चैप्टर में पढ़ा ना हमारा बीजीय व्यंजक वो होता है, वो सभी हम आपको बताते हैं। चर पता है क्या कहते हैं, ABCD पढ़ते हैं ना, तो हम ज़्यादातर चीज में एक्स मान लेते हैं, कभी वाई मान लेते हैं, कभी जेड मान लेते हैं। अब चाहे ना तो ABCD का फ्रेंड्स कोई भी अक्षर यहाँ पर ले सकते हो, वो हमारा चर हो जाएगा। अचर क्या हो जाएगा, संख्या। जिसे कहते हैं ना कि 1 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, -6 लिखिए, -5 लिखिए, ये सभी संख्या हमारा यहाँ पर अचर हो जाता है। आप चाहें तो बटा में भी लिख सकते हैं, 2/3, 3/4, समझ गए ना। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, जैसे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, हम कहेंगे कि इन दोनों को जोड़िए, ये हमारा निकल जाएगा बीजीय व्यंजक। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई प्लस में 5। तो जस्ट यही हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बस इतना अगर आप समझ गए ना, तो बाकी तो सभी को हम यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे जैसे यहाँ पर जो जो बोला जाएगा वो हम हल करते हुए ही चलेंगे, है ना। फिलहाल इतना आप जान गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं पहला नंबर को। देखिएगा, पहला का पहला नंबर क्या बोला गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला में संख्या बाई में से जेड को घटाना, जो बोला गया है वो कीजिए। संख्या बाई है ना, लिखिए बाई। बाई में से क्या बोला है, जेड को घटा दीजिए, लीजिए जेड को घटा दिए। बस यही आंसर है, हाँ सिर्फ इतना ही करना है। दूसरा देखिए, बोला गया है कि संख्याओं एक्स और बाई का योग, एक्स और बाई का योग यानी कि जोड़ना है। इस प्रकार से एक्स और बाई का योग कर दिए। अब बोला गया ना एक्स और बाई के योग का आधा करना है। अच्छा, आधा कैसे करेंगे, तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से 2 से भागा दे देंगे कोई भी चीज़ में, तो आधा हो जाता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, हो गया आधा। चलिए यहीं पर फ्रेंड्स बताते हुए चलते हैं। तीसरा देखिए, बोला गया संख्या जेड को स्वयं उससे गुना किया जाता है। संख्या जेड है ना, और स्वयं इसी से गुना किया जाता है, जेड से ही। तो जेड में जेड से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जेड का स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है। चौथा देखिए, संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल, पी और क्यू का गुणनफल ना, तो पी गुना क्यू, पी और क्यू का गुणनफल, गुणनफल का 1/4, 1/4 का मतलब फ्रेंड्स इसका चौथा भाग। तो जस्ट 4 से इस प्रकार से भागा दे देंगे, कोई दिक्कत, बस बन गया, हो गया चौथा कंप्लीट। पांचवा देखिए, दो संख्याओं एक्स और बाई के वर्गों को जोड़ा जाता है, ठीक है। दो का संख्या है, एक्स और बाई का वर्ग, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, बाई का वर्ग बाई स्क्वायर, और दोनों को जोड़ा जाता है, तो जस्ट इस प्रकार से जोड़ भी देंगे। बताइए कुछ करना है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए छठा देखिए, छठा में बोला गया कि संख्याओं एम और एन के गुणनफल, अच्छा एम और एन का गुणनफल ना, एम और एन के गुणनफल के 3 गुने, ठीक है, इसका 3 गुना, 3 गुना में संख्या 5 जोड़ना है। अच्छा फिर से जो 3 गुना निकाल करना है ना, इसमें 5 जोड़ना है, लीजिए जोड़ दिए, यही आंसर है। बस जो बोला गया है ना, बस सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए, अच्छा 7 और 8 फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रश्न और है, कोई बात नहीं। सातवां देखिए, सातवां में बोला गया है 10 में से संख्या बाई और जेड के गुणनफल को घटाना है। बाई और जेड के गुणनफल ना, तो बाई और जेड के गुणनफल है, इसमें से क्या घटाना है, 10 को ना, तो देख दीजिए 10 को घटा दीजिए, बस इतना ही करना है। आठवां देख लीजिए, ये फ्रेंड्स आठवां नंबर दिए हैं, ठीक है ना। आठवां में क्या बोला गया है, संख्याओं ए और बी के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। ए और बी के गुणनफल करना है, ए गुना बी, है ना। और घटाना क्या है, इनके योग का, यानी ए प्लस बी को घटाना। आप चाहें तो इस प्रकार से ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हैं, एक गुणा में है एक जोड़ में है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना है। इस प्रकार से यहाँ पर पहला का 8वां प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करा दिया है, ठीक है। देखिएगा, बताइए क्या कोई डाउट हुआ, कुछ लगा कि इसमें से हमें नहीं बनेगा कोई भी ऐसा प्रश्न, नहीं ना। जो जो बोला गया था वही हमने यहाँ पर करते हुए गए हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा में बोला गया है ना कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों को उनके गुणनखंडों को पेड़ आलेख द्वारा दर्शाइए। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर पेड़ आलेख कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा का पहला का ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, है ना।
तो पहला बोला गया है x-3, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे x-3। अब पेड़ आलेख द्वारा ना, तो जस्ट इसको इसको तोड़ेंगे दो भाग में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तोड़िएगा ना, तो देखिए x का x ही रह जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा। ये फ्रेंड्स कुछ भी इनमें यहाँ पर नहीं टूटने वाला है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना माइनस में 3 था, यहाँ पर आप माइनस दे दीजिएगा। बस फ्रेंड्स ये नंबर हमारा बन गया, बस इतना ही करना है। बी देखिए, बी में प्रश्न 1 + x + x² है ना। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, जस्ट इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक है फ्रेंड्स, तो एक का एक ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ना एक्स है, तो एक्स तो पहले से ही टूटा हुआ एक्स ही रहेगा। ये x² है, लेकिन फ्रेंड्स x² ये नहीं ना टूटा है, इसको भी और तोड़िए, एक्स को लिख सकते हैं x × x। आप कहेंगे बिल्कुल, बस इसी प्रकार से आपको करते हुए चलना है कि जब तक कि पूरा लास्ट तक है। जैसे कि अब टूटना बंद हो जाएगा ना, तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन जब तक टूट रहा है उसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये बी नंबर हो गया। सी नंबर देखिए, y - y का क्यूब। इसको क्या करना है आपको, देखिएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर टूटेगा, बाई तो नहीं टूटेगा, बाई में ही रह जाएगा। लेकिन जो, अच्छा, ये -y का क्यूब है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर टूटेगा। देखिए आप कहेंगे कि इसमें प्लस क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स माइनस आपको लगाना पड़ेगा। बाई 3 बार ना है, तो इसको यहाँ पर तोड़ेंगे। अच्छा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ना यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाई को 3 बार तोड़ेंगे, बाई, फिर उसके बाद बाई में, फिर बाई में हो जाएगा ना, बाई 3 बार, तो बाई का क्यूब -1 में गुना कर देंगे तो -बाई का क्यूब आ जाएगा। बस यही बातें आपको समझनी है, ठीक है। सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर देखिए, डी नंबर में है ना 5x² + 7x² बाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे तोड़िएगा, 5x² है ना, तो देखिए पहले यहाँ पर ना आप लिख दीजिए इस प्रकार से 5x² अच्छा, 5x/² था, ठीक है। 5x/² है, तो 5x/² जस्ट यहाँ तोड़ेंगे तो 7x² बाई आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना कितना भाग में यहाँ पर टूट रहा है। 5 का 5 लिख दीजिए, x का x लिख दीजिए। आप कहेंगे सही है, बाई 2 बार ना है, तो बाई 2 बार लिख दीजिए। अब बताए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर कुछ टूटेगा, नहीं टूटेगा, बन गया। यहाँ देखिए 7 को 7 लिख दीजिए, x 2 बार ना है, तो x 2 बार लिख दीजिए। एक बार फ्रेंड्स बाई है, तो एक बार बाई लिख दीजिए। अब बताए फ्रेंड्स, कुछ टूटने वाला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ई नंबर में -a भी है ना, कोई बात नहीं, -a भी, माइनस में भी, आगे क्या है, +2b² +2b², फिर -3a², -3a²। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको पेड़ मेथड द्वारा बनाएंगे। चलिए यहाँ से ऐसे ही बना लेते हैं इसी को, ठीक है। देखिए यहाँ से -a भी था, लिख लेंगे -a भी, प्लस में 2b² था, तो लिख लेंगे 2b², माइनस में था 3a², तो माइनस में लिख देंगे 3a²। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको कितना बार में कटेगा, तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। देखिए -1 यहाँ से ले लेते हैं, फिर यहाँ से ए ले लेंगे, यहाँ से बी ले लेंगे। ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 2 ले लीजिए, b² यानी b 2 बार है, तो जस्ट इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए माइनस यहाँ पर एक, अच्छा, एक क्यों कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 ही कॉमन लेंगे। a² है ना, तो ए 2 ही बार लेना है, एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा का पहला का सभी प्रश्न सोल्व करा दिए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का दूसरा नंबर देखिए। बोला गया है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को लिखिए। तो एक तरफ फ्रेंड्स पद लिखना है, एक तरफ यहाँ पर गुणनखंड लिखना है। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, जो देखिए ये फ्रेंड्स दूसरा का दूसरा का ये नंबर -4x + 5 दिया गया है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना पद गुणनखंड निकालना है ना, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर पद, यहाँ पर गुणनखंड, क्योंकि अब सभी प्रश्न में तो यही करना है, ए से लेकर के फ्रेंड्स एच तक है। तो देखिए पद क्या होता है ना, एक्स है ना, जिसके साथ एक्स लगा हुआ है जो चर है, वही हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर पद हो जाएगा। तो यहाँ पर -4x, गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जैसे कि फ्रेंड्स एक्स में किससे गुणा किया गया है, तो 4 से ना, तो जस्ट यहाँ पर 4 और एक्स यहाँ पर हो जाएगा, तो -4 कॉमा दे करके एक्स लिख देंगे, क्योंकि अलग अलग लिखना है, ठीक है। अच्छा पहले फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न उतार लेते हैं। बी में है यहाँ पर -4x + 5y, सी में है यहाँ पर 5y + 3y², डी में है यहाँ पर xy + 2x² y²,
पी में है पी क्यू प्लस में पी, एफ में है 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 है। जी में है फ्रेंड्स यहाँ पर 3/4 एक्स प्लस 1/4, चलिए एक लास्ट एच 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 पी स्क्वायर। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ना यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं, आपके सामने हैं। अब हमें यहाँ पर पद और यहाँ पर गुणनखंड हमें निकालना है। ए नंबर फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में फ्रेंड्स पद क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 4x, क्या यहाँ पर पद हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा देखेंगे ना तो हल्का से यहाँ पर ग्लिच हो गया, ठीक है। यहाँ पर सभी हमने बता दिया है लेकिन किसी भी कारणवश से यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। फिर से देख लीजिएगा, जो यहाँ पर पद है ना, पद के सामने इसी के देखिए बी नंबर और सी नंबर में ना -4x और नीचे लिखे हैं 5y, है ना। तो गुणनखंड कैसे किए हैं, 4 में x से गुना किए हैं तब ना, तो -4 को अलग और कोमा देकर के अलग, 5y है ना, तो उसमें क्या किए हैं 5 को अलग और बाई को अलग, ठीक है। 3y², तो 3y² कहने का मतलब कोई भी चीज़ 2 बार लिखते हैं तो बाई गुने बाई। जस्ट इसी प्रकार से सभी प्रश्न को बना है ना। चलिए अब फ्रेंड्स आगे के प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, समझिएगा बढ़िया से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ई नंबर के प्रश्न यहाँ को पर ये फ्रेंड्स पी है, ठीक तो है। यहाँ पर आप पी लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड यहाँ पर आप एक भी लिख सकते हैं क्योंकि एक में पी से गुना हुआ है, ठीक है। एफ देखेंगे 1.2 ए बी है, 1.2 ए बी। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस में 2.4 बी, माइनस में 2.4 बी, फिर प्लस में क्या है 3.6, तो 3.6, ठीक है। 1.2 ए बी है, तो 1.2 ए अलग बी अलग, माइनस में 2.4 है, यहाँ पर माइनस में 2.4 बी अलग, 3.6 है तो 3.6 और है। यहाँ देखेंगे 3/4x लिखिए, 3/4x। फिर है यहाँ पर क्या 1/4, 1/4, 3/4x था ना, तो 3/4 x है तो x। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या 1/4 है ना, यहाँ 1/4 लिख देंगे। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। एच में आइए 0.1 पी के स्क्वायर, 0.1 पी के स्क्वायर, 0.2 क्यू के स्क्वायर, 0.2 क्यू के स्क्वायर, 0.1 पी 2 बार है तो 2 बार, 0.2 क्यू 2 बार है तो क्यू 2 बार। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एच नंबर तक के प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स हमने बाद में 5 लिखा था ना, यहाँ पर 5 नहीं लिखे थे, ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा अब ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, दूसरा का पहला और दूसरा दोनों का दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर तीसरा चौथा देखेंगे, ये सभी में बोला गया ना कि जिसमें पदों का संख्यात्मक गुणांक जो कि अचर ना हो उसका पहचान कीजिए। तो इसको फ्रेंड्स अब हम कल के वीडियो में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज फ्रेंड्स हम 1 नंबर और 2 नंबर बस यही दोनों प्रश्न यहाँ पर रहने देते हैं। इसको फ्रेंड्स बढ़िया से यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न ऐसा लगता है कि जो कि हम यहाँ पर समझ नहीं पाए, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा अभी यहाँ पर नया चैप्टर में आया है, ठीक है। तो जब भी हम नया चैप्टर में आते हैं ना तो पीछे वाला हमें लगता है ये थोड़ा बहुत कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आ रहा तो क्या इसको हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बस वही है कि एक बार से अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जरूर से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।